लेकिन आनंद सर, मैं वापस से क्योंकि हमने भगवान की बात की और भगवान पर भरोसे की बात की, तो वहीं पर करोड़ों लोगों की आस्था थी कि राम मंदिर बने। इतने सालों से ये केस पेंडिंग था। मेरी भी बाय द वे मेरी भी आस्था थी। आस्था को मतलब आप डिवोशन नहीं माने, आस्था को एक मैं तो राइट मानता था इसको जी। तो राम मंदिर तो बन गया और अब वो और भव्यता से बनेगा आगे। काशी मथुरा और ज्ञानवापी के लिए भी लड़ाई चल रही है। और कहा जाता है कि 3000 ऐसे और स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर पहले मंदिर थे। तो आप ये जो लड़ाई चल रही है, आप इसको सपोर्ट करते हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं कि आप भगवान में नहीं मानते, लेकिन जो करोड़ों लोग इन जगहों का वापस से उत्थान चाहते हैं या चाहते हैं कि वो फिर से वो जगह रिवाइव हो, वो वहां पर भगवान की तरह से उस जगह को देखते हैं, भगवान का जन्म स्थान देखते हैं। तो आप इन लोगों की लड़ाई को समर्थन देते हैं, सपोर्ट करते हैं? 90% नहीं, 100% नहीं, 1000%। रीजन एक तो ये जैसे 3000 का आपने लिया, कई लोगों ने, सीताराम गोयल जी ने किताब भी लिखी है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, उन्होंने 1800 टेम्पल्स का लिया था। कई लोग 40,000 कहते हैं। विक्रम संपत, जय साई दीपक, विष्णु जैन जी हैं जो कि लड़ रहे हैं लड़ाई जी, उनके और उनके पिताजी जो भी है, कोई भी नंबर हो, 4 मिलियन हो, 4 लाख हो, एक एक के लिए लड़ाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये हमारी सिविलाइजेशनल धरोहर है, नंबर 1। तो इससे एथिज्म और बिलीवर का कोई मायने नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने ये तब भी कहा था, सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, बताना बड़ा मुश्किल है। एम्पायर का क्या मतलब है, सिविलाइजेशन क्या? सिविलाइजेशन से आपका एक तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है जो समझे कि भाई लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। लेकिन उस धरोहर में अगर आप आएँ और सिविलाइजेशन आपकी प्रॉस्पर हो रही है, आपकी लाइफ मोर एंड मोर कंफर्टेबल बनती आ रही है। वो तो अब जैसे मैं कहूँ कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी काट दो, मैं ये नहीं कहूँगा ना। जबकि आप दिल्ली में रहते हो और आपने फ्री में ली है। तो केजरीवाल जी नहीं फ्री नहीं, बहुत पे कर रहा हूँ। हाँ शीश महल में नहीं रह रहा, बहुत पे कर रहा हूँ। वो तो केजरीवाल जी अब मन आता है काट देते हैं बिजली। पर मैं ये कहूँगा कि भाई लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ये 50 डिग्री हीट है, अरे यार कूलर और एसी हटाओ। मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा ना। आई वॉन्ट कम्फर्ट इन लाइफ। आप उसको हिपोक्रेट कह लीजिए या प्रोग्रेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जी। उस कॉन्टेक्स्ट में सिविलाइजेशन का क्या मतलब है? तो ये मेरी समझ में आया जब मैंने अयोध्या में मैं था उस दिन 22 जनवरी को। 15-15 साल के लड़के नाच रहे थे सड़कों पे। क्यों कर रहे हैं? इनका क्या कनेक्शन क्या है बाबरी मस्जिद से और राम जन्मभूमि से? 15 साल के। इनका जब जन्म हुआ तो क्या इनके पेरेंट्स ने इनको देख के कहा कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा? नहीं, जर्नलिस्ट नहीं कहा होगा, जो बनेगा पॉडकास्टर बनेगा, आरजे बनेगा, फैक्ट चेकर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, जो भी कहा। पर ये कहा उन्होंने कि ये अपने जो पुरखों की जो राइट्स थी उनके लिए लड़ेगा। ये आज तक किसी पेरेंट ने कहा है? किसी ने नहीं कहा। तो ये क्यों नाच रहे हैं यार? इनका क्या कनेक्शन है? पर अगर आप सोचें तो एक तरह से इनजस्टिस जो हुआ है ना, वो जो नई पीढ़ी ना भूले, ये सिविलाइजेशन है रौनक। और कोई सिविलाइजेशन नहीं है यार, कोई सिविलाइजेशन नहीं है कि 20 जनरेशन ने वहां पे बाबरी मस्जिद देखी, 21वीं जनरेशन वहां पे राम टेम्पल देखे। ये इसके लिए 21वीं जनरेशन लड़ी। वरना वहां पे हो मंदिर ना हो, 21वीं जनरेशन को क्या फर्क पड़ता है? उनके पेरेंट्स खुद कह रहे हैं बेटा तू ये सब छोड़, तू डॉक्टर और इंजीनियर बन। लेकिन वो फिर भी नाच रहा था वहां पे लड़का। इट इज समथिंग प्रोफाउंड, इट्स ब्यूटिफुल। देन यू रियलाइज्ड कि सिविलाइजेशन इज बट अ मेमोरी बीइंग पास्ड ऑन। ये आपके पुरखों की लड़ाई है जो कि आपने लिया कि आप पूरा करोगे उसको, वरना क्या रखा है यार? तो उस बेसिस पे हर एक शिवलिंग, वो उन्होंने कहा था जो आरएसएस चीफ हैं मोहन भगवत जी ने, कि अब कोई ज़रूरत नहीं है हर जगह आपको शिवलिंग ढूंढने की। उसी रात को मैंने कहा था हाउ डेयर ही से दिस, काफ़ी लोग मेरे आरएसएस के दोस्त हैं वो नाराज़ हो गए थे, ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा मैं तो, आप मुझे मौका दें, मैं उनके मुंह पे ही कह के आऊँगा कि 4 लाख जगहों से शिवलिंग अगर ढूंढना है वहाँ से निकालो। और क्यों ना निकालो यार, लीगली। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इट बार्स हिंदूज फ्रॉम लेजिटिमेटली सीकिंग जस्टिस। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। कोर्ट जजेस, अब ये राम जन्मभूमि का जो अयोध्या जजमेंट था,
5-0 went in favor of Hindus. अगर 5-0 it could have gone against Hindus also. सुप्रीम कोर्ट कह सकता था नहीं भाई नहीं बनाइए वहां पे, वो तो जज कह रहा है ना, पर कम से कम आप जज के पास पहुंच तो सके. That was the only exception in the Places of Worship Act. Otherwise this act says कि आपको कुछ भी मथुरा काशी कोई भी आप जा भी नहीं सकते कोर्ट. ये कैसी डेमोक्रेसी है भाई कि आप जस्टिस सीख करने भी नहीं जा सकते. यू आर नॉट अलाउड. जज कुछ भी, चलो यार जज कह दो कि काशी आपको नहीं मिलेगा, आपको मथुरा नहीं मिलेगा, आपको और बहुत सारी ऐसे टेम्पल्स जो डिमोलिश्ड हैं मॉस्क बन गए नहीं मिलेंगी. वो जज कह रहा है. जज कैन बी राइट रॉन्ग, यू रिस्पेक्ट दैट जजमेंट. लेकिन हाउ कैन द डेमोक्रेसी प्रिवेंट यू फ्रॉम अप्रोचिंग द जज? क्या है ये? तो दैट इज व्हाई आई वांट टू फाइट फॉर एवरीथिंग. और मैंने कहा देखो यार इसमें यहाँ पे रिलीजन मत लाओ. कोई बुद्धिस्ट, कोई मुस्लिम, आप एग्जाम्पल लेके आओ. आप ये कहो कि ये मेरी मॉस्क है, ये मॉस्क पे कोई हिंदू किंग आया, उसने डिमोलिश करी और वहां पे टेंपल बनाया, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा कोर्ट. लड़ो. मुस्लिम्स की होलीएस्ट श्राइन, मैं नाम नहीं लूंगा, सर तन से ज्यादा होने का डेंजर है, अगर वो डिमोलिश हो जाए, उसकी जगह कोई शिव मंदिर बनाए, आपको क्या लगता है रौनक, हैंड ऑन हार्ट, मुस्लिम्स वोंट फाइट फॉर रिक्लेमिंग दैट मॉस्क? व्हाट डू यू थिंक? दे वुड और दे वुड नॉट? यहां पे सर तनसे का डेंजर है. बट द पॉइंट इज व्हाई शुडंट दे? ऑफ कोर्स दे शुड. तो व्हाई शुडंट द हिंदूज यार? मेरी ये बात समझ में नहीं आती. और आप जस्टिस ऐसे काम करता है कि 30,000 टेंपल हैं, चलो मैं आपको ना 3 दे देता हूं, 3 पे आप कोर्ट जाओ. चलो ऐसा करो, नहीं अच्छा यार आज दिन अच्छा है, देखो धूप निकली 4 ले लो. चलो यार देखो आज पकौड़े बने 5 ले. क्या धनिया मिर्ची है कि क्या है? चल क्या रहे हैं यहाँ पे? आप सब्जी वाले हैं क्या? और जस्टिस ऐसे काम करता है. कश्मीरी हिंदूज थे, 30,000 मान लो केसेस ऑफ एट्रोसिटीज हुए. आप कहोगे कि नहीं सिर्फ गिरिजा टीकू का और मिस्टर बीके गंजू का और जो वहां पे स्क्वाड्रन लीडर थे उनके केस रीओपन करो, बाकी 29,997 को रहने दो. इज दिस जस्टिस? जस्टिस इज यूनिवर्सल, अदरवाइज इट इज इनजस्टिस यार. बाकी 40,000 जो 39,997 को क्यों आप वो करो? दैट्स नॉट जस्टिस इन माई आइज. जस्टिस हैज टू बी, आप कोई भी जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको बार बार कोर्ट क्यों किया जाता है? राइट. बिकॉज इट इज सपोज टू बी यूनिवर्सल, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ जस्टिस?